आजकल बादल लगने की वजह से हमारे पहाड़ों में एकदम सुबह कोहरा आ जा रहा है। ये तो छट चुका है अभी। सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा था। तो ये देखिए, कुछ ऐसा मौसम है आज 10 मार्च 2026 चंपावत का। ये मेरे कमरे के सामने ये बुरास का पेड़ है। मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी ये कभी मौका मिला तो। इतना सुंदर लगे रहता है ना ये। और ये मेरे प्लांट्स हैं, धीरे धीरे चुंदल चुंदल होते जा रहे हैं, लेकिन ना इनके पत्तों पे गंदगी है। वो साफ़ कैसे होगी मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा। ये गंदी हुई है, इसको नहलाना है। ये भी सब गंदी है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मी चंद आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं छत में गई और पिछली शाम को धोए हुए कपड़े डाल आई, क्योंकि आजकल बादल लग रहे हैं तो सूखने का बड़ा वो रहता है। मैंने कहा सुबह सुबह यही काम करूं। उसके बाद मैं नीचे आई और रोज़मर्रा के काम में लग गई थी, गैलरी की सफाई, झाड़ू पोछा ये सब। और बाकी आपको देखना है वीडियो में क्या क्या हुआ आज के दिन। Step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. तो जैसा कि आपने पिछली क्लिप में देखा, मैं छील रही थी मूली। तो आज बारी थी मूली के जूस की। मैं एक दिन गैप करके, जैसे एक दिन मूली का जूस एक दिन चुकंदर गाजर का जूस लेती हूँ। तो मैंने मूली का जूस निकाल दिया था अपने जूसर में। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें टेस्ट के लिए काला नमक और नींबू मिला सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर सिंपल ही पीती हूँ, इतना टाइम होता ही नहीं है सुबह के टाइम। सुबह ना मतलब कि ये वो करा जाए, जो बना है भैया सीधे से पी लो। लेकिन आज थोड़ा ड्यूटी नहीं थी मेरी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें करके देखती हूँ कैसा होता है। तो वही मैंने जूस में नींबू मिलाया, काला नमक मिलाया। उसके बाद मैंने सुबह सुबह मतलब फ्रेश होने के बाद खाली पेट आपको ये पीना होता है। Each echoing step on
तनों का ढेर। whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me. फर्श पे ना मैं अभी साफ सफाई कर रही थी, मैंने कहा अरे यहाँ पानी कैसे आया, ये देखिए ना इस लेवल का पानी रिस रहा है ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। और सुबह बाहर वाले कमरे में भी, कल सुबह की बात नहीं, कल मैंने वहाँ अटैची कोने पे लगाई थी, ट्रॉली बैग प्लास्टिक का था, वो बाहर निकाला तो गीला। मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, पानी कब गिरा, आज तक तो नहीं हुआ ऐसा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा कोने पूरा पानी है। तो मैं यहाँ पर कोई ऐसा सामान नहीं रखती हूँ जिसमें ये सीलन, हे भगवान। ये देखिए यहाँ पर भी पाला आ गया है। ये कोना था ना, इसमें अलमारी रखी थी, मैं अब कोने चेक कर रही हूँ, गंदा तो बहुत है, अब इसको साफ करती हूँ। ज़िंदगी की समस्याएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, लेकिन रोज़ नई नई समस्याएं आती रहती हैं। आज की समस्या है ये सीलन। मतलब ऐसी सीलन तो इतने सालों में 4-5 साल हो गए मुझे कभी नहीं आई। इसी बार देख रही हूँ मैं, पता नहीं क्या परेशानी है, मुझे तो ये बात समझ नहीं। और सीलन भी इस लेवल की सीलन है ना, आप देख लें, जैसे ही पूरा पानी गिरा है। उसके बाद घर में शादी है, तो ये और इसके पापा चले गए थे आज घर देवर जी की गाड़ी में, तो इनकी गाड़ी होने से बड़ी सुविधा होती है हमें। भगवान खूब तरक्की। अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, लगभग 4 बज चुके, 4:30 हो गया अभी। तो मौसम की अपडेट ये है चंपावत में, पूरा धुंध धुंध, ये देखिए यहाँ ये। अब ये एक बार बारिश होगी तभी मौसम ठीक होगा। तो यहाँ पर अब शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। आज मुझे लगा कि कुछ अलग ही बनाना चाहिए। मैंने तो दिन में ही ये मूंग की धुली हुई मूंग भिगा दी थी, उसमें फिर थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च दिख रही होगी आपको, और मैंने साथ में ही भिगा दिया था पोहा। अब इनको मैं इनका मिक्सचर में बैटर बना के इनके बनाने थे आज चीले। तो मैं पहली बार ऐसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हूँ। मूंग और चने का तो मैंने कई बार चीले बनाए हैं, और ये कई टाइम बाद ऐसे ही डिश बन रही है, जो मैं लगभग ज़्यादातर जब मैं अकेली होती हूँ तभी बनाती हूँ। तो देखो ट्राई करते हैं कैसा रहता है। और बाद में बना के देखा तो बहुत ही सुपर्ब रहा, और टेस्ट भी इतना डिलीशियस आया ना। तो जब आप मूंग और पोहे को डालेंगे ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा नमक तो मैंने बाद में मिलाया, मैं भूल गई थी। नमक डालना है, अदरक डालना है और हरी मिर्च डालनी। तो ये बैटर मेरा तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैंने सारा सामान पीस लिया था, क्योंकि कल ड्यूटी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह के लिए भी हो जाएगा। फिर साथ में मैंने चटनी भी बनानी थी यहाँ पर, मूंगफली की, धनिया, टमाटर। तो अब मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं बनाती हूँ इसके चीले, देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पर पहले इस तवे में बनाया मैंने चीला, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ भैया। जो भी पहली बार बना रहे बिल्कुल ना बनाए। फिर मैंने लिया नॉन स्टिक तवा। नॉन स्टिक तवे में बनाने से थोड़ा सा वो मतलब बहुत अच्छे बने। इसमें तो इतना बेकार हुआ, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना पछतावा हुआ मुझे। एक तो मुझे लगी थी भूख जोरों की, दूसरा इसमें सारा बिगड़ गया। फिर यहाँ पर जो आपको सामने चीला दिख रहा है, ये नॉन स्टिक तवे में बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन रहा था, और इतने टेस्टी भी हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। और हेल्दी तो ये है ही, तो आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं और हेल्दी हैं, और टेस्ट में भी इतना प्यारा, मतलब इतना अच्छा टेस्ट लगा ना। और साथ में ही आज मैंने पनीर बनाया था, तो साथ में ही मैंने कहा इस पनीर को क्यूब्स को थोड़ा सा घी में, 1 चम्मच घी में फ्राई कर लेती हूँ। तो शाम को मैं ज़्यादातर ऐसे ही प्रोटीन रिच फूड खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज तो बहुत रात हो गई थी खाना बनाते बनाते। जबकि अकेली थी फिर भी रात हो गई थी, क्योंकि अकेले में ही मेरा ज़्यादा काम होता है, जैसे सामान सेट करना, ये वो। आजकल तो अब
गर्मियों के कपड़े निकालने, ठंडियों के रखने, ये सब हो रहा था। फिर मैंने पनीर में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाया था, जो कि मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करती हूँ, और टेस्ट इसका इतना अच्छा हो रहा था ना, सिंपल और सुपर। तो यहाँ पर अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। आप भी अपना खाना पीना खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।